अरे कृष्णा, दीपावली का मौसम आ रहा है और दीपावली में कुछ ऐसे शत्रुमुख निकल के आते हैं जो बड़े लिबरल हैं और आकर के एजुकेट करते हैं। देखिए, पटाखे नहीं फोड़ने चाहिए हम लोगों को, क्योंकि हम जब पटाखे फोड़ते हैं ना तो जो पर्यावरण है वो दूषित हो जाते हैं। यू नो, दिस environment gets dirty, polluted, and that's not good for our health. So I request all the viewers, please do not burst crackers. तो कई ऐसे शत्रुमुख निकल करके आते हैं कि भाई पटाखे तो नहीं फोड़ने चाहिए हमें। तो क्या पटाखों की वजह से पोल्यूशन होता है? तो आज हम इस तथ्य पे विचार करेंगे क्या हमको पटाखे फोड़ने चाहिए, क्योंकि पर्यावरण का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सो कितना कंट्रीब्यूट करते हैं इस पोल्यूशन में पटाखे? आइए शुरू करते हैं। सो दुनिया में जितने भी पॉल्यूटेड सिटीज हैं उनमें रैंक 4 पे आता है हमारा दिल्ली। जोरदार तालियां बजाएं। ये तालियां बजाने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, बहुत दुख की बात है। सो पोल्यूशन तो दिन दुनी रात चौगनी स्पीड से आगे बढ़े जा रहा है। तो पोल्यूशन को अगर मोटा मोटा देखा जाए तो कितना पोल्यूशन है भला दिल्ली के अंदर? वेल 2.5 पीएम। पीएम मतलब प्राइम मिनिस्टर नहीं जी, यहाँ पर पीएम का मतलब है पार्टिकुलेट मैटर। दैट मीन्स हवा में फ्लोट करने वाले जो पार्टिकल्स हैं उनका डायमीटर कितना है? वो है 2.5 माइक्रोमीटर। तो भला इस 2.5 माइक्रोमीटर के डायमीटर के साथ कितने सारे पार्टिकल्स हैं जो दिल्ली में ऐसे सैर सपाटा कर रहे हैं? वेल 92.6 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब, यानी कि पर मीटर क्यूब अगर हो उसमें इतने माइक्रोग्राम घूम रहे होंगे, विच इज नॉट गुड एट ऑल। और ये डेटा आ रहा है फ्रॉम IQ Air। तो IQ Air क्या है? सो IQ Air इज अ स्विस एयर क्वालिटी टेक्नोलॉजी कंपनी दैट प्रिपेयर्स एनुअल वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट्स बेस्ड ऑन डेटा from monitoring stations operated by government and other institutions and organizations across the world. सो पोल्यूशन अगर होता है तो भला पोल्यूशन के सोर्सेज क्या क्या हैं? क्या सिर्फ पटाखे ही सोर्स हैं? वेल और ही बहुत सारे सोर्सेज हैं। सो सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन आर व्हीकुलर एमिशंस, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, एग्रीकल्चर रेसिड्यू बर्निंग, हाउसहोल्ड एंड कुकिंग एमिशंस, waste burning, natural disasters, weather conditions like fog, and of course दिल्ली के फायर क्रैकर्स भी इसमें कंट्रीब्यूट तो करते हैं। तो भला इस पोल्यूशन की वजह से क्या क्या हेल्थ हैजर्ड्स होते हैं? इसमें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स भी होती हैं, कार्डियोवैस्कुलर इश्यूज भी होते हैं, रिड्यूस्ड लंग फंक्शन भी होता है, इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ इन्फेक्शंस इज आल्सो देयर, लो बर्थ वेट एंड प्री टर्म बर्थ्स, साथ ही एग्रेवेशन ऑफ एग्जिस्टिंग हेल्थ कंडीशंस, इंपेयर्ड कॉग्निटिव फंक्शन, आई एंड स्किन इरिटेशन, और साथ साथ ही मेंटल हेल्थ इश्यूज भी होते हैं। सो दैट मीन्स ये पॉल्यूशन जो है हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा खराब है। इनफैक्ट एक रिसर्च ये बताती है कि 50% लंग इश्यूज किनको हो रहे हैं? जो कि नॉन स्मोकर्स हैं। यानी कि अगर आप इतने पॉल्यूटेड सिटी में रह रहे हैं, सर आपको सिगरेट पीने की आवश्यकता नहीं है, आप बस यहाँ पे प्राणायाम कर लीजिए, बस उसी में आपका सिगरेट का हिसाब किताब पूरा हो जाएगा। सो 50% लंग कैंसर्स इज अमंग दोज हु आर नॉन स्मोकर्स। तो जब पोल्यूशन की बात आती है तो अक्सर दिवाली के मौसम में ये बात हाईलाइट होती है। वेल pollution, air pollution, air pollution, crackers, they are the prime contributors of air pollution. लेकिन भला एयर पोल्यूशन होता कैसे है? इसका प्राइम कंट्रीब्यूटर कौन है? आपने पराली का नाम सुना होगा। पराली मींस स्टबल, यानी कि जो खेती बाड़ी करने के बाद, हार्वेस्ट करने के बाद जो घास फूस जो रेसिड्यू जो बच जाता है उसको बोलते हैं स्टबल या पराली। अब इसी जगह पे दोबारा खेती होनी है तो इससे इसको साफ करना पड़ेगा। साफ करने के लिए इक्विपमेंट्स चाहिए, इक्विपमेंट्स है नहीं, फिर क्या करें? ऐसा करते हैं, इसको जला देते हैं इसको। तो पराली जब जलती है तो उसकी वजह से इतना पोल्यूशन होता है, स्पेशली यूपी, हरियाणा, पंजाब में। वेल सिर्फ इन 3 स्टेट्स में ही 35 मिलियन टन, यस 35 मिलियन टन ऑफ पराली जलाई जाती है, जिससे कि एक्सेसिव पोल्यूशन होता है। पूरे भारतवर्ष के अंदर 98 मिलियन टन पराली जलाई जाती है हर साल। हालांकि किसानों की मजबूरी है, क्या करें, इक्विपमेंट्स है नहीं कि इतनी सारी पराली को साफ कैसे करेंगे, दोबारा खेती करनी है जी, तो फिर चलो फिर जला दो इसको। सो मजबूरन उनको इस पराली को जलाना पड़ता है। बट यस, उसकी कॉन्सिक्वेंस क्या होती है? उसका कॉन्सिक्वेंस ये होता है कि बहुत सारा ढेर सारा पोल्यूशन हो जाता है। इनफैक्ट इसकी वजह से 149 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और साथ साथ में मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड गैसेस भी निकलती हैं, जो कि पर्यावरण के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। और अल्टीमेटली इस खराब हुए पर्यावरण की वजह से हमारी हेल्थ भी खराब होती है।
तो जब सितंबर अक्टूबर का ये मौसम आता है तो इस वक्त आप देखते हैं कि ना पोल्यूशन इज ऑन द पीक। ऐसा क्यों भाई, ऐसा क्या खास होता है? वेल, जब ये पराली जलती है तो इसका जो स्मोक होता है, साथ ही उस वक्त आने वाली जो फॉग है वो इसके साथ मिलती है, तो स्मोक प्लस फॉग बन जाता है स्मॉग, और इसकी वजह से एनवायरनमेंट बिकम्स वेरी वेरी सफोकेटिंग फॉर एवरीवन। अब इसकी वजह से क्योंकि अब एयर सर्कुलेशन क्योंकि नहीं हो पा रहा, तो एक ही जगह पर पॉल्यूशन इकट्ठा होता रहता है। पर किस समय होता है ये होता है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 4 महीने। यस, अब इसी में आ जाती है दीपावली भी। अब दीपावली जब मनाई जाती है तो पटाखे बजाए जाते हैं, तो पटाखे जब बजाए जाते हैं या फोड़े जाते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं इसमें हल्का बुल्का कंट्रीब्यूट कर देते हैं। पर हम सारा श्रेय दे देते हैं पटाखों को। पटाखों, ये सारा काम तुमने किया। पटाखे कहते हैं जी हमने तो थोड़ा ही किया था, ये फॉग और स्मोक ने मिलकर के सारा काम किया, हमारा काम थोड़ा सा। तुमने ही सब कुछ किया है, पटाखे बिल्कुल मत फोड़िए जी। तो इसलिए हम सारा दोष मढ़ देते हैं पटाखों के ऊपर कि बच्चों ने जो पटाखे फोड़े इसकी वजह से सारा प्रदूषण हुआ है। लेकिन इन पटाखों की वजह से नो डाउट हालांकि प्रदूषण तो होता है, और कई ऐसे यूट्यूबर्स भी हैं जो कि एनकरेज करते हैं, ये देखिए मैं लेकर के आया हूं 4000 रुपए का पटाखा, आइए इसको फोड़ते हैं, हम देखते हैं ओ यस नाउ दिस इज अ सेलिब्रेशन ऑफ दीपावली। सो पटाखे फोड़ने ऐसा नहीं कि बिल्कुल गलत ही है, पटाखे फोड़ना जो है इंपॉर्टेंट भी है। मैं जय साईं दीपक जी को सुन रहा था, हु डिफेंड्स एंड एक्सप्लेन्स सनातन धर्म वेरी डेक्स्ट्रसली, वेरी एक्सपर्टली। सो ही वॉज एक्सप्लेनिंग वेरी नाइसली कि ना हम जब पिंडदान करते हैं, जब हम पितरों को इन्वाइट करते हैं तो पितर इत्यादि आते हैं और फिर हम उनको फीड भी करते हैं बाय सर्विंग दी ब्राह्मणास, दोज हु आर पाइस पीपल, वी सर्व देम। अब इनको वापस भी तो पितर लोग भेजना है, तो इसीलिए आकाश में इनको मार्ग दिखाने के लिए दीपदान यानी कि कोई भी ऐसी प्रकाश में वस्तु को छोड़ा जाएगा जिसकी वजह से आकाश में उनको रास्ता फिर से हम दिखा सकें, आप आए हैं और ये रास्ता है। हाँ जी, जैसे फॉर एग्जाम्पल फुलझड़ी जो होती है उसको बोलते हैं उल्का दानम, जिसमें कि हम ये एक तरह से दान कर रहे हैं, रोशनी दिखा रहे हैं कि ताकि रास्ता फिर से प्रशस्त हो सके पितरों को वापस जाने के लिए। सो क्या ये सिर्फ फेस्टिविटी का पार्ट है? वेल, इट्स पार्ट ऑफ रिचुअल एज वेल। सो कार्तिक महात्म्य के अंदर और कई सारे शास्त्रों के अंदर इन प्रोसीजर्स को एक्सप्लेन किया गया है। सो बर्स्टिंग द क्रैकर इज नॉट जस्ट पार्ट ऑफ फेस्टिविटी, इट इज एक्चुअली अ प्रॉपर हिंदू रिचुअल। तो भला इस समस्या का समाधान क्या है? समाधान हालांकि ऑलरेडी है, और वो ये है कि जो पराली होती है ना, इसको फैक्ट्री वाले लेकर के जाते हैं और इसको जलाते हैं, और इसको जला करके बॉयलर से पानी को बर्न करते हैं जिससे वो वेपराइज होता है, और उस वेपर से वो डायनामोस को रन करते हैं। जब डायनामोस रन होते हैं तो उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, और इसी इलेक्ट्रिसिटी से कागज की फैक्ट्री में कागज भी बनाया जाता है। और ऐसा कार्य कुरुक्षेत्र हरियाणा के अंदर एक प्राइवेट कंपनी के द्वारा पहले से ही किया जा रहा है। तो पराली जब जलाई जाती है सो बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ऑक्सीजन उसमें कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ कार्बन मोनोऑक्साइड भी होती है, विच इज वेरी वेरी हार्मफुल। लेकिन इन फैक्ट्रीज के अंदर जब पराली जलाई जाती है सो वहां पर इसको जला करके पहली बात तो जो मोटे मोटे पार्टिकल्स होते हैं जो कि हवा में जाते हैं और जो हमारे विंड पाइप के अंदर चले जाएं अगर, इट कैन क्रिएट लॉट ऑफ डैमेज। उनको रोका जाता है, उनको फिल्टर किया जाता है और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को ही एयर में छोड़ा जाता है। अब ऐसा नहीं कि इसमें इट इज एब्सोल्युटली पोल्यूशन फ्री एक्टिविटी, लेकिन हाँ पराली को जला करके जो पोल्यूशन होता है उसके कंपैरिजन में ये पोल्यूशन बहुत अधिक कम होता है। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको पेड़ भी यूज कर सकते हैं फोटोसिंथेसिस में और खाना बनाएंगे और फिर हमको देंगे ऑक्सीजन, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन गैस, वेल इससे एनवायरमेंटल हैजर्ड्स भी होते हैं, बिकॉज ये जो सनलाइट से आने वाली जो रेज है उनको रखती है और उसकी वजह से क्लाइमेटिक चेंजेस होते हैं। तो इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड एंड मीथेन गैस आर क्वाइट हार्मफुल। कार्बन डाइऑक्साइड वेल उसको फिर भी हम रिसाइकल कर सकते हैं थ्रू द प्लांट्स। सो कुरुक्षेत्र में जो प्लांट है जिसमें 70,000 एकड़ की जो पराली है उसको इकट्ठा करके बर्न करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। इस प्रकार से कैथल में और भी कई स्थानों में ऐसी फैक्ट्रीज इंस्टॉल्ड हैं। तो अगर एक प्लांट से इतनी मदद मिल रही है तो निश्चित रूप से अगर और प्लांट्स होंगे तो पराली को हम राइटली यूज कर पाएंगे ताकि पोल्यूशन को मिनिमाइज किया जा सके। जीरो नहीं तो कम से कम मिनिमाइज तो करें कुछ हद तक। साथ ही अब ऐसी मशीन्स भी आ गई हैं जिसमें अगर पराली को डालें देन वी कैन जनरेट प्लेट्स। यस, अब ऐसी प्लेट्स है थर्माकोल की प्लेट्स हैं, दे आर हार्मफुल फॉर द हेल्थ, दे आर हार्मफुल फॉर द एनवायरमेंट। लेकिन जो पराली से बनी हुई जो प्लेट्स हैं ये हेल्दी भी होती हैं और पराली क्या है, इट्स अ वेस्ट, अब इसका सही यूज हो जाएगा। अब ये जो मशीन्स आती हैं जिसमें ये पराली से प्लेट बनाई जा सकती है, 3 लाख रुपए 4 लाख रुपए की ये मशीन आ जाती है। तो अगर कोई किसान इस पराली से प्लेट बनाने की मशीन इंस्टॉल करना चाहे तो इसके लिए सब्सिडी भी मिल जाती है, लोन भी मिल जाता है।
और एक प्लेट बना करके किसान इतना पैसा कमा लेगा जितना कि राइस से भी उसको पैसा नहीं आता ना, उससे ज्यादा पैसा आ जाएगा इस पराली से प्लेट बना करके। पराली प्लेट, प्यारी प्लेट। साथ ही पानीपत में एक ऐसा प्लांट है जहां पर इसी पराली से इथेनॉल भी बनाया जाता है। इसी इथेनॉल को अगर पेट्रोल में मिला देते हैं सो ओवरऑल जो पेट्रोल की एफिशिएंसी बढ़ जाती है, यानी कि पेट्रोल आपको सस्ता पड़ेगा अगर इस पेट्रोल के अंदर इथेनॉल ही मिला हुआ। लेकिन इथेनॉल वाला कहां से आएगा? वेल, पराली से आप इथेनॉल भी बना सकते हैं। साथ ही इसी पराली से आप कार्डबोर्ड भी बनाइए। कार्डबोर्ड जो है ऑफ कोर्स बच्चे इस्तेमाल करें बाय मेकिंग सम काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स एंड ऑल दैट। सो गुड क्वालिटी कार्डबोर्ड्स कैन आल्सो बी मैन्युफैक्चर्ड बाय पराली। एक और मशीन है जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है फॉर यूजिंग दिस पराली राइटली, विच इज हैप्पी सीडर। अब होता क्या, जमीन है, जमीन के ऊपर बहुत सारी पराली है, लेकिन अब अगली खेती करनी है जी, इनको हटाना पड़ेगा ना। वेल, इस हैप्पी सीडर मशीन के द्वारा ये क्या करती है, पराली भली पड़ी हो लेकिन इसमें फिर भी नीचे जा करके वो सीड को बो सकती है। तो बाद में जो पराली है ना, ये मैन्योर के तौर पे यानी खाद के तौर पे कार्य करती है, तो इसलिए अब इसको जलाने की आवश्यकता नहीं होती है। साथ ही इस पर गवर्नमेंट के द्वारा 50% सब्सिडी भी दी जाती है। यही सारे सॉल्यूशंस को अपना करके आज हरियाणा के अंदर 55% पराली जो स्टबल है उसको हम पोल्यूशन के बजाय बल्कि राइटली यूज कर पाते हैं। लेकिन अभी भी 45% तो बच जाता है, उसका क्या करें? सो जो 55% पराली है, स्टबल है, उसको तो हम राइटली यूज कर पा रहे हैं, लेकिन बाकी 45% क्यों नहीं कर पा रहे? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस। कहीं ना कहीं हमारे किसान भाइयों को इस बारे में पता ही नहीं है कि जो पराली है वो बोझ नहीं है, वो कोई लायबिलिटी नहीं है, बल्कि उसको आप सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं एंड देन यू कैन ऑल्सो अर्न मनी बाय यूजिंग दिस पराली। तो उसका सही तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। सो इसके लिए सब्सिडी प्रोवाइड की जा रही है, चाहे वो हैप्पी सीडर के रूप में हो या फिर ऐसी मशीनों के रूप में हो जिससे आप प्लेट बनाए, कार्डबोर्ड बनाए या इथेनॉल बनाए। सो इट इज ऑल पॉसिबल, ये संभव है। तो इसके लिए बेसिकली अवेयरनेस क्रिएट करने की आवश्यकता है। और ऐसे कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स भी हैं जो कि पराली आपके यहां से आकर के ले जाते हैं और उसके आपको पैसे भी दिए जाते हैं, तो उनसे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पर अब बात आती है जी हमारा ओरिजिनल टॉपिक, पटाखे। पटाखों का क्या जी? वेल, टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार सारे पोल्यूशन के अंदर सिर्फ 1%, इनफैक्ट लेस देन 1% कंट्रीब्यूट करते हैं पटाखे। तो क्या पटाखे बजाने चाहिए? ऑफ कोर्स। अक्सर जो कंफ्यूजन रहती है ना, क्या करें? पर्यावरण को देखें, सेलिब्रेशन को देखें। सेलिब्रेशन, पर्यावरण, पर्यावरण या पटाखे, सेलिब्रेशंस। सर, दोनों हो सकते हैं, दोनों को साथ साथ लेके हम चल सकते हैं। तो जहां तक पटाखे फोड़ने की बात है, बच्चे निश्चित रूप से पटाखे फोड़े ना, बच्चों को मन करता है भाई दिवाली है पटाखे फोड़े, यस। लेकिन बड़ों को क्या करना चाहिए? बड़े भी वही लगे रहेंगे, अनार और फुलझड़ी, थोड़ा बहुत आप भी कर लो भले। लेकिन जो प्राइमरीली हमें एक्टिविटी करनी चाहिए दीपावली के दिन, वो ये है कि हमें रामायण पढ़नी चाहिए। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। आप देखिए, दीपावली के दिन जो है सीताराम जी की पूजा हार्डली कोई करता होगा। लक्ष्मी गणेश जी की पूजा निश्चित रूप से वंदनीय है, लेकिन सीताराम जी आए हैं सारी वानर सेना के साथ वापस अयोध्या, तो इसीलिए उस दिन तो हमें राम कथा को पढ़ना चाहिए, रामायण पढ़नी चाहिए। किस प्रकार से राम जी आए हैं पुष्पक विमान में सीता मैया के साथ, और फिर भरत जी ने उनका स्वागत किया है, भरत जी का उनके साथ आलिंगन हुआ है, फिर किस तरह भरत जी ने उनका राज्याभिषेक किया है। ये सारी लीला हमको उस दिन पढ़नी चाहिए। पर हम लोग पढ़ते हैं क्या? हम क्या करते हैं? तो दीपावली के दिन हमें रामायण भी पढ़नी चाहिए। ये नहीं बस हमें ले जाए और जी दे ताली, हाँ इनके साथ ताली वाली बजाएं और जी दे ताली। पोशंबा भाई पोशंबा, हैप्पी दीपावली, वेरी गुड जी, नाइस। गुजिया खाओ, मिठाइयां खाओ, वेरी गुड। सर, रामायण पढ़ी आपने? हैं? पढ़ते हैं वैसे, सालों साल बीत गए, आपने रामायण पढ़ी? नहीं? पढ़ लो भाई। पटाखे फोड़ने के साथ साथ हमें ये काम भी करना चाहिए। और ये बहुत ही मधुर लीला है श्री रामचंद्र जी की, किस प्रकार से वो वापस आए और भरत जी ने, जो कि उनके विरह में 14 साल रहे हैं, जब राम और भरत जी का मिलाप हुआ है, अरे अद्भुत। तो इसलिए सबको मिल करके बैठ करके पढ़ना भी चाहिए। तो दीपावली पे पटाखे भी चलाएं, सिर्फ पटाखे ही ना जलाएं, साथ साथ में रामायण भी पढ़ें। और इस प्रकार से जो कल्चर, वो जो वैल्यूज हैं विच यू लर्न फ्रॉम रामायण, उसको भी इम्बाइब करने का प्रयास करना चाहिए। तो जितने एनवायरमेंटलिस्ट हैं, वैसे कई लोग होते हैं जो बोलते हैं ऐसा, अरे देखिए पर्यावरण खराब होता है, दिस इज दैट। अच्छा सर, पर्यावरण की बहुत चिंता है आपको? हाँ जी। अच्छा, तो सर ऐसा करिए ना, आप जो ऑफिस जाते हैं ना, महीने में सिर्फ एक दिन गाड़ी का इस्तेमाल मत करिए। मेट्रो से जाइए, बस से जाइए, पैदल जाइए,
करिए ना। ना वो हम नहीं करेंगे, देखिए हमें नैरेटिव क्रिएट करना होता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। हम जो कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, हम सिर्फ बकर बकर बकवास करेंगे। अच्छा तो सर बकवास करते रहिए सर आप। हैप्पी दीपावली आपको। तो मेरे खुद के पास अगर कभी समय होता है, आई ट्रेवल बाय मेट्रो, बिकॉज मेट्रो में लाइफ इज मोर प्रेडिक्टेबल। नो ट्रैफिक जैम, नो रेड लाइट्स, यू जस्ट रीच योर प्लेस एंड यू नो दैट कि मैं इतनी देरी में पहुंच ही जाऊंगा। तो इसीलिए मेट्रो का इस्तेमाल करना चाहिए, नो डाउट। और जितने भी ऐसे लोग हैं जो क्रिटिसाइज करते हैं हमारे रिक्वेस्ट के बजाय क्रिटिसाइज करने के, उसको उसका जो एसेंस है, उसके पीछे जो रिचुअल्स हैं, उसके पीछे जो वैल्यू सिस्टम है, उसको समझने का प्रयास करें। तो निश्चित रूप से कई प्रकार के पटाखे आते हैं, प्रेफर ये करें कि ऐसे पटाखे बजाएं जिसमें धुआं कम से कम हो। कुछ स्मोकलेस पटाखे भी आते हैं, हालांकि उनके भी अपने थोड़े बहुत नुकसान तो हैं, लेकिन प्रयास ये करना चाहिए कि हम धुआं कम से कम करें। लेकिन हाँ, पटाखे तो हमको फोड़ने चाहिए प्राइमरीली, बट वी शुड फोकस ऑन श्री राम कथा ऑन द डे ऑफ दशहरा एज वेल एज दीपावली। दैट इज अ प्राइमरी एक्टिविटी विच वी शुड बी डूइंग। साथ साथ में दिए भी जलाएं, तो ये भी त्योहार मनाने का तरीका होता है। दीपावली का मतलब ही है दीपों की आवली, यानी जो बहुत सारे दीप हैं उनकी आवली, यानी कि श्रृंखला ऐसे एक साथ हो, उसको बोलते हैं दीपावली। सो पटाखों के साथ साथ दिए भी जलाएं, घी के दिए जलाएं, सरसों के तेल के दिए जलाएं, तिल के तेल के दिए जलाएं, और साथ में हरि कथा, राम कथा, इस पर भी चर्चा करें, मनन करें। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो आप सबको हृदय से दशहरे की और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। हरे कृष्णा।